रात के ठीक 12 बजे बरसात की बूंदें पुराने गांव भैरवपुर की टूटी गलियों पर गिर रही थीं। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था, लेकिन गांव के बीचों बीच एक जगह ऐसी थी जहां आज भी कोई रात में नहीं जाता था। वो था काला कुआं। लोग कहते थे जो भी उस कुएं के अंदर झांकता था उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि अपनी मौत दिखाई देती थी। गांव के बूढ़े लोग बच्चों को डराते हुए कहते, रात में अगर कुएं से किसी औरत के रोने की आवाज आए तो पीछे मुड़कर मत देखना, वरना वो तुम्हारे साथ घर तक चली आएगी। लेकिन शहर से आया 22 साल का लड़का अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। अर्जुन कई साल बाद अपने दादा की पुरानी हवेली बेचने गांव आया था। हवेली के अंदर कदम रखते ही दरवाजा अपने आप ठाक बंद हो गया। ये हवा भी ना, गांव में सब कुछ डरावना क्यों लगता है? तभी पीछे से एक बूढ़ी आवाज आई। डरावना इसलिए लगता है बेटा, क्योंकि यहाँ कुछ चीजें अभी भी जिंदा हैं। अर्जुन अचानक मुड़ा। उसके सामने सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा खड़ा था, आंखें पूरी काली। आप कौन? मैं रघुवीर हूँ, तुम्हारे दादा का नौकर। हो अच्छा, मुझे हवेली साफ करवानी है। बूढ़ा अचानक गंभीर हो गया। साफ तो हो जाएगी, लेकिन पीछे वाला कमरा मत खोलना। क्यों? रघुवीर धीरे धीरे अर्जुन के पास आया। क्योंकि उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद नहीं होता। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली की दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें हवा में हिल रही थीं। अर्जुन सोने की कोशिश कर रहा था। तभी छन 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 पायल की आवाज। धीरे धीरे उसके कमरे के बाहर कोई चल रहा था। अर्जुन ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। आवाज बंद हो गई, लेकिन तभी कमरे के बाहर से किसी लड़की की फुसफुसाहट आई। दरवाजा खोलो। अर्जुन का गला सूख गया। कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर वही आवाज, मुझे अंदर आने दो। अर्जुन डरते हुए दरवाजे के पास गया। जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, उसे महसूस हुआ कि दरवाजे की दूसरी तरफ कोई अपना चेहरा सटाकर खड़ा है। धीरे धीरे दरवाजे के नीचे से काले बाल अंदर आने लगे। मैं बहुत अकेली हूँ। अर्जुन पीछे हट गया। तभी अचानक बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी पल उसके कान के पास कोई फुसफुसाया, अब तुम भी अकेले नहीं हो। अगली सुबह अर्जुन डर चुका था। वो गांव छोड़ने ही वाला था कि उसे अपने दादा की डायरी मिली। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर ये पढ़ रहे हो तो समझ लो वो वापस आ चुकी है। डायरी में एक लड़की की फोटो थी, नाम मीरा। रघुवीर ने फोटो देखते ही कांपना शुरू कर दिया। ये कौन है? 25 साल पहले इस हवेली में काम करती थी। फिर? रघुवीर की आंखों में डर उतर आया। गांव वालों ने उसे डायन समझ लिया था। क्या मतलब? उसे जिंदा काली कुएं में फेंक दिया गया। कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। तस्वीर में मीरा की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगीं। ये कैसे? तभी ऊपर से औरत की जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। अर्जुन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। ऊपर वही बंद कमरा था जिसके बारे में रघुवीर ने मना किया था। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर पूरा अंधेरा।
दीवारों पर खून से लिखा था, मुझे इंसाफ चाहिए। अर्जुन जैसे ही अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था। आईने में अर्जुन अकेला नहीं था। उसके पीछे सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। लंबे काले बाल, टूटी हुई गर्दन और पूरी काली आंखें। तुम्हारे दादा ने मुझे मारा था। नहीं। झूठ। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। आईने से खून बहने लगा। अब तुम्हारा परिवार खत्म होगा। अर्जुन भागने लगा, लेकिन कमरे का दरवाजा गायब हो चुका था। सिर्फ आईना बचा था और आईने में अर्जुन ने खुद को देखा, लेकिन उसका चेहरा इंसान का नहीं था, बल्कि पूरी तरह जना हुआ था। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर अर्जुन की कार देखी, लेकिन अर्जुन कभी नहीं मिला। सिर्फ हवेली के अंदर दीवार पर खून से लिखा मिला, अब अगला कौन आएगा। और आज भी बरसात की रातों में उस हवेली के अंदर से एक लड़के की आवाज आती है, दरवाजा मत खोलना। लेकिन देर हो चुकी होती है, क्योंकि दरवाजे के पीछे अब मीरा अकेली नहीं है। बरसात लगातार तेज होती जा रही थी। गांव वालों ने हवेली के बाहर पुलिस को बुलाया, लेकिन अंदर जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। रघुवीर कांपती आवाज में बोला, मैंने कहा था, वो वापस आ चुकी है। तभी हवेली की दूसरी मंजिल की खिड़की अपने आप खुली और वहां अर्जुन खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। अर्जुन धीरे धीरे मुस्कुराया, फिर उसकी गर्दन उल्टी दिशा में घूम गई। टक टक टक, और खिड़की बंद। पूरा गांव डर से चीख उठा। अर्जुन जिंदा है? उसी रात गांव का एक लड़का मोहन अपने दोस्तों के साथ हवेली के अंदर गया। मोहन मोबाइल कैमरा ऑन करके बोला, आज पता चलेगा भूत सच में होता है या नहीं। चलो यहां से भागो। तभी ऊपर से किसी लड़की की हंसी सुनाई दी। दोस्त डर गए, लेकिन मोहन आगे बढ़ा। सीढ़ियों पर ताजे गीले पैरों के निशान बने थे, जैसे कोई अभी अभी ऊपर गया हो। मोहन धीरे धीरे ऊपर पहुंचा। वही आईना, लेकिन इस बार आईने में उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ पीछे खड़ी मीरा दिखाई दे रही थी। मोहन डर कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक आईने के अंदर से एक हाथ बाहर निकला और मोहन को अंदर खींच लिया। मोहन! आईना टूट गया, लेकिन मोहन गायब था। अगले दिन गांव में दहशत फैल चुकी थी। रघुवीर अर्जुन के दादा की पुरानी डायरी पढ़ रहा था। डायरी में लिखा था, कुएं के नीचे एक दरवाजा है जिसे कभी नहीं खोलना चाहिए। तभी अर्जुन की आवाज पीछे से आई, अब मुझे नया शरीर मिल गया है। रघुवीर धीरे धीरे पीछे मुड़ा। अर्जुन पूरी तरह भीगा हुआ खड़ा था, चेहरे पर अजीब मुस्कान। अर्जुन हंसने लगा, लेकिन वो उसकी आवाज नहीं थी, वो मीरा की आवाज थी। अब पूरा गांव मेरे साथ मरेगा। रात 2 बजे रघुवीर कुछ गांव वालों को लेकर काले कुएं तक पहुंचा। कुएं के अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। मुझे बाहर निकालो।
एक आदमी डरते हुए नीचे झांका। अचानक कुएं के अंदर से सफेद हाथ निकला और उसे अंदर खींच लिया। लेकिन देर हो चुकी थी।